तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज तो संडे था, तो आज हम लोग इस रजाई में छुपे हुए थे। तो सडनली इसके पापा ने इसे कान में कुछ कहा कि कल मम्मी का बर्थडे है। तो बर्थडे नॉट इंटरेस्टिंग, बेटू का सेंस ये था कि कल बर्थडे है तो हॉलीडे होगा। तो उसने पापा से पूछा कि बर्थडे कहाँ लिखा है। तो मैंने बोला कि पापा से पूछिए कैलेंडर में लिखा होगा बर्थडे, मतलब तारीख 12 दिसंबर की। तो पापा लेके गए और दिखाया कि देखो बेटू यहाँ पे कल लिखा है 12 दिसंबर। तो वो मेरे पास में आई, पूछ रही मम्मी 12 दिसंबर तो लिखा है पर वहाँ लाल गोला नहीं लगा, इसका मतलब छुट्टी नहीं लिखी। तो भाई क्या मम्मी क्या राष्ट्रीय त्योहार है जो छुट्टी देंगे कल हैं? तो इस बात पर हमें जबरदस्त हंसी आई आज। हेलो गाइस, कल था मेरा बर्थडे। तो एक्चुअली क्या है ना, जिस दिन बर्थडे होता है जिसका भी, उस दिन वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करता है। और वैसे करना भी चाहिए, कोई विश करे चाहे ना करे, अपने अपने आप को फीलिंग करने में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जनवरी क्या होता है ना, हम बर्थडे मनाते नहीं हैं, पर आप मेरे इस आगे के ब्लॉग में देखिएगा कि बर्थडे के दिन क्या क्या हुआ हमारे साथ में और हमने किस तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। जनरली हम बर्थडे तो खैर मनाते नहीं हैं, हमेशा सादे ही रहते हैं, पर आप आगे थोड़ा सा देखिएगा। और इस बार तो मैंने अपने बर्थडे पे ऐसी हरकत की जैसे मैं अब बिफोर मैरिज के पहले करती थी। पहले ऐसा होता था ना कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, जनरली अपन एक दूसरे को बताते थे। तो इस बार भी मैंने कुछ ऐसा ही किया कि मेरे सब्सक्राइबर का बैलेंस यूट्यूब में सही है, तो इस वजह से मैंने भी एक क्रिएट पोस्ट कर दिया यूट्यूब पर कि टुडे इज माय बर्थडे। ठीक है, तो मैंने इस बार ऐसी वाली हरकत की। तो उस तरह से यूट्यूबर से मुझे खैर उतना रिस्पांस नहीं मिला, पर मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने तो मेरे बर्थडे के एक दिन पहले, सेम डे पर और आज भी और कल तक वो लोग मुझे प्रॉपर तरह से विश कर रहे हैं। कुछ भी कहो यार, बर्थडे जिस दिन होता है ना उस दिन बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि आज हमारा बर्थडे है, कोई विश करे या ना करे, पर ना अपना जो डे है वो पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। जिसको जैसा लगता है जिस अकॉर्डिंग मनाना चाहिए अपना बर्थडे। और आगे की ब्लॉग में हम करेंगे आज गाने की प्रैक्टिस। अभी गाने की प्रैक्टिस हम क्या है 1-2 डेज से फिर से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले गाने की प्रैक्टिस एवरीडे करते थे, पर अभी सर्दी जुकाम की वजह से हम लोग गाने की प्रैक्टिस बंद कर दिए थे। पर आज गाने की प्रैक्टिस हम लोगों ने वापस स्टार्ट की और कल भी किए थे। तो इस बार की गाने की प्रैक्टिस में ना हम सबसे पहले क्या करते थे, स्तुति के पापा को रखते थे, फिर आफ्टर स्तुति होती थी और लास्ट में मैं होती थी। लास्ट में खैर मैं होती ही नहीं थी इस बार, लेकिन मैंने गाने की शुरुआत जो है अपने फटे बांस वाली आवाज़ में की है और उसके बाद मेरी बेटी ने गाया है और लास्ट में हमने इन्हें रख दिया है अपनी खुशी की खातिर कि तुम अच्छा नहीं गाते, जबकि सबसे अच्छा गाना वही गाते हैं। तो चलिए मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। और तो आज है मेरा बर्थडे। एक्चुअली हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर अभी क्या है थोड़ी देर पहले, यानी कि अभी बज रहे हैं 8:30 के करीब हो रहा है, तो अंकल आंटी सडनली हमारे घर पे आए और केक लेकर के आए हैं। तो आज मैं भी केक काटूंगी। हम लोग वैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर अंकल आंटी जो हैं हमेशा स्तुति का बर्थडे हो चाहे मेरा बर्थडे हो, केक को सडनली लेकर के आते हैं और केक उन्हीं की तरफ से हमेशा होता है। तो आज अंकल आंटी आए हैं, तो चलिए केक काटते हैं। चलो कट कर दो ना, हो गया। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे मैडम, हैप्पी तो सीधे डायरेक्ट मुंह में आओ यार। चलो भैया जाओ आज जल्दी जाओ जाओ। अरे आप हाथ की करके यार छोटा छोटा बैठ, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा केक की ऐसी तैसी हो गई वॉश करते करते करना। सही है। सब बोल दिया मैं खिला रही हूँ। वीडियो बता लो ना। हाँ बेटो हटो साइड से, तुम और आ जाओ। भाई खा जाओ पूरा खिला। अभी आप बंद कर जाना। चलो आ जाओ। आ जाओ सबको खिलाऊंगी, बाद में तो पेट में खिलाएंगे। खा लो, तुम खा लो। आ जाओ यार, ये बोला होगा मेरी इतनी बेइज्जती कर दूंगी। क्यों? देख तो रहा कैसे हो गई? खिला थोड़ा सा प्रसाद करेंगे। अंकल बड़ा शुगर हो गई क्या अंकल? आप खा लो अनु। अंकल जाओ। हाँ,
भाभी को खिला दो। जब भाभी को तो गिफ्ट ले आई नहीं है कोई। ये तो है। यादगार पल ये टिफिन ले आई तो यहाँ पर दुकान के प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही गहन चर्चा चल रही है आफ्टर डिनर के बाद। ये नहीं ऐसा यही सब चीज आप देख सकते हैं मेरे पास में ये बॉक्स है। जनरली इस तरह के बॉक्स में कोई गोल्ड का, सिल्वर का, डायमंड का ज्वेलरी इसमें रखा जाता है, पर पता है इस बॉक्स के अंदर क्या है? तो मैं जनरली अभी मैं इसमें बताऊंगी कि क्या है। जनरली क्या होता है, मेरे बर्थडे जब होता है तो मैं हर बर्थडे के दिन इसको ओपन करके इस कागज़ को हमेशा पढ़ती हूँ। इसको पढ़ने से मुझे बड़ा अच्छा फील होता है और बहुत ही अच्छा और एनर्जेटिक फील होता है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और बताते हैं कि इसमें है क्या। तो चलिए बताते हैं इस कागज़ पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। तो इस कागज़ पर लिखा है हैप्पी बर्थडे, मैं सो रहा हूँ, कल सुबह मिलेंगे, शुभ रात्रि, रात में ठीक से सुना, तुम्हारी मशीन ख़राब है, धन्यवाद। और इनका सिग्नेचर है, प्रॉपर डेट और ईयर भी लिखा है। तो ये जो ईयर है वो 2010 का है। और ये देखिए ये कोई बैंक का कागज़ है ऐसा ही। तो इस तरह का जो बर्थडे विशेष है ना वो हमारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस तरह की जो बर्थडे विशेष है वो हमारे एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये पता है 2010 की बात है। 2010 में ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर थे और हम लोग प्रॉपर राजस्थान वाले एरिया में रहते थे। तो क्या होता था, बैंक के काम की वजह से बहुत बिजी रहते थे और थके हुए भी रहते थे। इनका मतलब पता नहीं चलता था कि बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, और मैं कभी याद दिलाती भी नहीं थी। तो उन्हें क्या होता था, कभी कभी लेट ध्यान आता था कि यार इसका कल बर्थडे है, अब क्या करें, फेस पे बोलूँगा तो बहस हो जानी है। तो ये क्या करते थे, ऐसा कागज़ पर लिख करके पीलो के नीचे या वॉल पे चिपका देते, ताकि मैं जहाँ जाऊँ तो ये कागज़ मुझे मिलता था जब ये ऑफिस चले जाते थे। तो ये 2010 में लिखा गया है, ये हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इसे मैं अपने लॉकर में, लोग गोल्ड का ज्वेलरी रखते हैं, सिल्वर का रखते हैं, पर मैं ये कागज़ हमेशा अपने लॉकर में प्रॉपर इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ। जब भी मेरा बर्थडे होता है मैं उसको निकाल के हमेशा मिस करती हूँ कि यार ये भी बहुत अजीब है। तो इस तरह का जो बर्थडे है ना हमारे यहाँ थोड़ा एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नोक-झोंक हो जाती है बर्थडे के एक दो दिन पहले, और फाइनली क्या होता है कभी कभी कि बर्थडे उसी सेम डे पे पड़ गया है। अब क्या करें, ये बात तो करेगी नहीं या मैं उनसे बात करूँगी, अब क्या किया जाए। तो ये क्या करते हैं, पर्ची में लिख करके तकिए के नीचे यहाँ वॉल पे चिपका देंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये जो पर्चा है वो 2010 का है और 12 दिसंबर का है, जब हमारी 2-3 साल हुए रहे होंगे शादी को, और स्तुति भी जब नहीं हुई थी। तो ये पर्चा मैं हमेशा अपने लॉकर में संभाल के रखती हूँ, और जब भी जिस दिन मेरा बर्थडे होता है इसको ओपन करके मैं हमेशा याद कर लेती हूँ क्या दिन थे। और अभी भी हम लोग ऐसी ही हरकत करते हैं, यानी कि जब कहीं कोई बिजी हो, मूड नहीं हो और एक दूसरे को जब ताने दे रहे हों तो हम इस तरह का बर्थडे विश करके चिपका देते हैं वॉल पे, और जगह जगह चिपका देते हैं ताकि आप देख लो पढ़ते हो हैप्पी बर्थडे टू यू। विश तो हम प्रॉपर कर रहे हैं। स्तुति जो है तारे ज़मीन पर कर रही है, कहने का मतलब है इसके पास में था एक पेपर वेट जो बीच से फट गया था, तो फटने के कारण जो सारे स्टार है वो ज़मीन पर गिर गए हैं। तो स्तुति जो है मुझे डॉलक दे रही है कि मम्मी मैं तारे ज़मीन पर कर रही हूँ। ये देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो एक्चुअली क्या है, ये मेरी सजा होती है। सजा मतलब कि आफ्टर स्कूल के बाद स्तुति का कहना होता है कि आप भी मेरे साथ टीवी देखो या लेट जाओ, और लेटने के लिए मुझे बोलती चटाई लगा के लेट जाओ। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, सामने वाले ड्राइंग रूम में चटाई लेकर के उस पर मैं लेट जाती हूँ। पर अब सर्दी का समय है तो सर्दी मुझे ज़्यादा लगती है, इस वजह से मैं अभी नीचे नहीं लेती। तो ये मेरी सजा है, यहाँ सजा इन द सेंस है कि आप यहाँ वो लेटे लेटे सो जाएगी और मुझे बोलती कि आप कंबल पकड़ कर कि यहीं बैठे रहो पूरे टाइम। ये मेरा जो ब्लॉग है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और इसके अगले ब्लॉग में अपने गाने की प्रैक्टिस और साथ में हम लोगों ने कुछ गाने गाए हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ।